हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो व्लॉग सर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक बार फिर आई है इंतहा ही बेशर्मी वाली खबर। पाकिस्तानी इतने बेगैरत हैं, इतने बेशर्म हैं, इनका मोराल भी नहीं कहूँगा, इनकी क्या कहूँ मैं, इनकी जो इसकी सोसाइटी जो है पाकिस्तान का जो समाज है इतना सड़ चुका है, इनका दिमाग इतना सड़ चुका है कि ये चाहे कितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, कितनी भी पढ़ाई कर लें, इनके दिमाग में जो ठरक का कीड़ा घुसा है ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान से खबर आई है, देखिए ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है। क्या लिखा है जरा देखिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पकड़ा गया है। देख लीजिए क्या लिखा है, और बोलूंगा तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगी। ज्यादती, लड़की से ज्यादती के चक्कर में। अब दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्रिकेटर है, इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इसके दिमाग के हवस के मौलाना वाला कीड़ा देखिए। देख रहे ना, हवस का मौलाना का कीड़ा जो इसके अंदर कितना एकदम कुलबुलाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये घटना हुई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन। और आप सबको पता है कि ग्रूमिंग गैंग जो ब्रिटेन में चलाए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, 80% वो ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप कनेक्शन समझ रहे हैं? ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो शायद 22-23 साल का होगा, 24 साल का होगा, उस पर रेप, मतलब वही ज्यादती का इल्जाम लगता है। पुलिस उसको पकड़ती है, बेल पे अभी छूटा हुआ है, जांच जारी है। उस ब्रिटेन में जहां पर 80% ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, जो बच्चियों को ज्यादती का शिकार बनाते हैं, ग्रूम करते हैं, जहां 80% पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, वहां पर एक क्रिकेटर जो है वो ऐसे ही केस में फंसा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस हद तक इनका समाज सड़ चुका है, इनका दिमाग सड़ चुका है। स्क्रीनशॉट लगा दो। पीसीबी ने इसको सस्पेंड कर दिया है, खिलाड़ी को। ये जो हैदर अली है, इस खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया है। पीसीबी ने कहा कि नहीं, अभी हम इसको सस्पेंड करते हैं, जांच चल रही है वो। लेकिन जरा आप सोचिए, चलिए मीडिया में इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं जरा देखते हैं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तानी बैट्समैन हैदर अली को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एक लड़की की शिकायत पर कि उसके साथ कुछ गलत किया है उसने, और वो पाकिस्तान ए टीम के साथ वहां पर खेलने के लिए गया हुआ था। 3 अगस्त को उसे लाइव मैच के दौरान ही ग्राउंड से उठा लिया पुलिस ने, क्योंकि एलिगेशन बहुत ज्यादा सीरियस है। और जैसे ही ये खबर आई कल रात को, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो कोई छोटा बैट्समैन नहीं है। आपको याद होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का पार्ट था। हार्दिक पांड्या ने इसे आउट किया था। अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि वो लड़की कौन है, और कहीं झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया जा रहा उसके ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये बिल्कुल सच्ची होगा, क्योंकि राशिद लतीफ खुद मान रहा है कि हम हर गलत काम में नंबर 1 पर हैं, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, बॉल टेम्परिंग हो, या फिर ये लड़की वाला मामला हो। 2010 में भी इनके 3 मेन प्लेयर्स सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें 6 साल इंग्लैंड की जेल में काटने पड़े थे। और मोहम्मद आमिर तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम में खेल भी गया। तो इनका कोई यकीन नहीं है कल को ये हैदर अली आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलता मिल जाएगा। और अगर ये केस सर, वो स्टोरी जो है वो ऐसे है कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हैदर अली गए थे, और ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो काफी तगड़ी है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टिल्ट भी होता है उनका अगेंस्ट अस, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी इंक्वायरी पेंडिंग है। ये देखिए, थोड़ा सा टिल्ट भी होता है। वाह। और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा है। मैच फिक्सिंग पे जाए तो हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से आपकी एजुकेशन का इतना दखल नहीं होना चाहिए ना। बॉल टेम्परिंग में आते हैं तो उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं, ठीक है ना। चेकिंग में आते हैं, उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं। रेप में आते हैं, उसमें शायद आप नंबर 2 कह सकते हैं। फुटबॉल बहुत आगे। तो ये केसेस है ना, ये कल्चर को डिफाइन कर रहा है मेरे आपके। क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक ये कोई लड़की का केस है। जो भी ये मामला है हैदर अली का मामला, वही कोई
जो मुझे उड़ते उड़ते जो पता चला है वो कोई खातून वातून का मामला है बहरहाल। और ये दोस्तों पहला मौका नहीं है जब हैदर अली ने कुछ गलत काम किया। इससे पहले भी कोविड के जब प्रोटोकॉल्स चल रहे थे, ये कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी तोड़ते हुए वहां पर नजर आए थे और तब भी इनके ऊपर सीरियस एक्शंस लिए गए थे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक उनके ऊपर इल्जाम लग सकते हैं। तो उसको कंट्रोल, इसमें ब्लेम मैं पीसीबी को नहीं दूंगा डॉग, ये माशरे की गलतियां हैं। आए दिन आपके टीवी पर लोग जो दो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना। समझ गए आप? माशरे की गलतियां, माशरा मतलब समाज। पाकिस्तान का समाज सड़ चुका है। ये सड़ा हुआ समाज ही तो है जो कब्र में दफनाई गई मरी हुई औरतें और लड़कियों को भी नहीं छोड़ता है। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। क्या हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा आम है कि कब्र में जो मरी हुई बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी कब्र खोद कर उन बच्चियों के साथ क्या किया जाता है? ये सड़े हुए समाज का ही तो हिस्सा है। इतना गंदा घिनौना सड़ा हुआ समाज ही। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी ऐसा करते होंगे, लेकिन उसी पाकिस्तान के समाज में ये हो तो रहा है। गधों, बकरियों, इनके साथ क्या क्या ये लोग करते हैं। हजारों वीडियोस भरे पड़े हैं यार, आप देख के हैरान रह जाएंगे। जानवरों तक को ये नहीं छोड़ते। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, खबरें हैं ये, जानवरों तक को नहीं छोड़ते। बाकी लड़कियां बच्चियां तो छोड़ दीजिए यार। और क्या कहूं मैं। लेकिन दूसरों पर कि जी हमारा मजहब तो बड़ा अच्छा है जी, और हमारे मजहब में तो ऐसा नहीं होता जी, ये तो पर्दा जरूरी है जी, ये करना जरूरी है जी। अरे जब सब अच्छा है तो तुम्हारे यहां ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे यहां ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे समाज में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर बात कर दो, अरे ये तो इस्लामोफोबिक है, ये तो इस्लामोफोबिक है, ये तो इस्लाम को बदनाम करता है। अबे तुम लोग बदनाम कर रहे हो इस्लाम। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तानियों से बड़ा इस्लाम का दुश्मन कोई और नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमानों से बड़ा। और ये साबित होता है, हर बार ये साबित होता है। ऐसी घटनाएं सऊदी अरबिया में क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर अगर कोई करता है सीधे चौराहे पर लटकाया जाता है। यूएई में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं? तो वो भी तो मुस्लिम कंट्री है यार। सऊदी अरब भी तो मुस्लिम है, कतर भी तो मुस्लिम है, कुवैत भी तो मुस्लिम है। वहां पर क्यों नहीं होता ऐसा? सोचने वाली बात है ना। इसलिए कहता हूं तुम लोगों ने इस्लाम को वेपन बनाया हुआ है। जब जरूरत पड़ती है हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो, जब जरूरत पड़ती है शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हो, अपने कुकर्मों को, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। क्या कुछ नहीं हो रहा होता है यार, आपको सब पता है। तो वो कल्चर रिफ्लेक्शन है इसका, माशरे का रिफ्लेक्शन तो टीम में आएगा ना। हमारे दो खिलाड़ी ड्रेसिंग में लड़ रहे थे, वही दो लगा के चौराहे पे, चौक पे भी लड़ रहे होते हैं ना। रिफ्लेक्शन है माशरे का। तो हैदर, अफसोस है, अफसोस होता है कि हमारी क्रिकेट कम्युनिटी का है, क्या हम लोग सही से एजुकेट नहीं कर पाए, हम पढ़ा नहीं सके, हम बता नहीं सके। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की। सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है कि आपका माशरा जो है वो एक डायकॉटमी का शिकार है कि रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो तितर-बितर हो गई। ये तो आई टोटली एग्री। इसमें ना कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं सुपर स्पोर्ट्समैन के, और वो ये होता है कि जब हम इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं और इंटेंसिव कॉम्पिटिशन में होते हैं और अंडर द स्पॉटलाइट होते हैं, तो आपके हार्मोन्स और फॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मेनेंड्रोलाइन स्टीरॉयड बनता है, जिससे सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसमें आपको ज्यादा इंक्लिनेशन होती है। फिर अभी आपने जो बात की थी पावर, स्टेटस और एंटाइटलमेंट, इनमें अरे सर तो पाकिस्तानियों में ही ऐसा होता होगा भाई। जितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें सब में होता होगा ना सर। लेकिन ठरकी तो सबसे ज्यादा आपके यहां लोग मिलते हैं, सबसे ज्यादा आपके यहां लोग मिलते हैं। इसे ब्रिटेन ने, आपको याद है, सर की उपाधि दी थी आपके एक पाकिस्तानी मूल के बंदे को। सर कह रहा हूं, लॉर्ड की उपाधि दी थी, लॉर्ड नासिर या समथिंग नाम था।
स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। हाँ ये था। याद है ना उसने क्या किया था? उसने भी यही किया था, बच्ची के साथ छेड़छाड़, गिरफ्तार हुआ, सजा हुई। इतना बड़ा आदमी जिसे ब्रिटेन ने अपने वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस उपाधि दी उसको, लॉर्ड की, डिफेंड कर रहे हैं आप कि नहीं एक्सरसाइज करने में और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज और उसमें ये होता है हार्मोन। अरे भाई दुनिया में इससे भी बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, टेनिस के प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं भाई। इनमें आ जाती है कि ये अंडर द स्पॉटलाइट लोग जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात मेडिकली प्रूव है, ठीक है ना? ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? एग्जैक्टली, मैं टोटली मानता हूँ कि राइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इंसान और जानवर का फर्क में देखे ना, देखो सही कह ख्याल आपको भी जानवर बनना है तो बन जाओ। एग्जैक्टली, ये तो जानवरों वाली हरकत है ना, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। बात ही आपने खत्म कर दी, आगे हम जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब, आपका फोकस जो है वो क्या है, हमें समझाएं। अब वहां पे ग्रेटर ब्रिटिश पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, 4-5 दिन से ये चल रही थी, हमने भी नेशनल कॉज के लिए चुप रहे। यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन, और उसने ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? क्या जिसको कहते हैं उसने गुस्से में कोई रिवेंज लेने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, या उसके साथ सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है जो वो केस कर रही है? लेकिन ये तो है कि हैदर अली फिलहाल इंग्लैंड में ही, जब तक प्रोब चल रही है तब तक वो वहीं रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और पाकिस्तान नहीं जा सकते वापस, बाकी तो आ गए पाकिस्तान वापस, लेकिन ये वहीं रुके हुए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब खुद ही उसको सस्पेंड कर दिया फर्दर एक्टिविटीज से, और जब तक ग्रेटर में जो है ब्रिटिश पुलिस इस पे इंक्वायरी कर रही है, तब तक जनाब सस्पेंड रहेंगे हैदर अली। भाई आपने उनके साथ जो मैनेजर साहब हैं, वो कोच भी हैं, सब कुछ है, वो क्या छोले बेचने गए हुए हैं? प्लेयरों पे कोई किसी का कोई रोक टोक नहीं है। ये जो सिक्योरिटी के नाम पे और बाकियों नामों पे जाते हैं, आज तक उन्हें कोई सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी। ये जो मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं, डुबा देते हैं, धब्बा लग जाता है, कालक लग जाती है, इसका कौन जिम्मेदार है? अब जो मेरे पास रिपोर्ट है वो तो अच्छी नहीं है। आप बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्या रोज का तमाशा लगाया हुआ है? फॉर ऑल द क्या तमाशा है? इतिहास को फॉलो कर रहे हैं। मैं बताऊं, इमरान खान को लोग भूल गए हैं। इमरान खान खुद को प्लेबॉय कहते थे, भूल गए आप लोग? याद दिलाऊं, पुरानी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ही वॉज द प्लेबॉय ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो लोग अपने बड़े बुजुर्गों से ही तो सीखते हैं। तो अगर हैदर अली अपने बड़े बुजुर्गों से सीख रहा है तो क्या गलत किया? और क्या हम सब नहीं जानते हैं, जो पुराने जर्नलिस्ट है, क्या नहीं जानते हैं कि इमरान खान के रातों की कहानियां क्या नहीं पता? भले ही वो छपती नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने में चल रहा होता है वो तो बातों बातों में कई जगह पे सुनी सुनाई बातें हैं ना, सुनी गई है ना। इमरान खान की कहानियां तो चर्चित है। उनके एक बहुत करीबी प्लेयर ने मुझे बताया था, हम लोग एक शो कर रहे थे, बड़े करीबी प्लेयर है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया था कि कप्तान साहब तो एक टेस्ट मैच में ग्राउंड पर आने में उन्हें देरी हो गई, बहुत दोपहर को आए। क्यों? रात भर बेचारे बड़ी मेहनत करते रहे थे, यही रंगरेलियां मना रहे थे, और कप्तान साहब आए ही नहीं टाइम पर। फिर किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को बोला यार ठीक है आता हूं मैं। एक सेशन बीत गया, टेस्ट मैच चल रहा था, उसके बाद कप्तान साहब आए थे ग्राउंड पर, क्योंकि रात भर उन्होंने प्ले बॉय वाला रोल अदा किया था। पाकिस्तानी अपना ही इतिहास भूल जाते हैं, सही इतिहास पढ़ा करो। फॉर ऑल डाला वो तनवीर है, वो जी चिप डाल लिया, सिराज बेकार बॉलर है। यार आपने अगर किसी की तारीफ करने की जरूरत और हिम्मत नहीं है तो कम से कम बेशर्मी ना करें। वो शबीर है जी, वैसलीन लगा ली है, हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में, इसमें इन्हें भी शर्म आनी चाहिए।
और क्रिकेट बोर्ड जिनको साथ भेजता है उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीजें हैं वो काफी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जिसे बोलते हैं एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में मोहम्मद आमिर हो गए, सलमान बट हो गए और मोहम्मद आमिर हो गए, सलमान बट हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये तीनों फंसे थे और इनको फिर जेल भी हुई थी वहाँ पर। और चार्जेस एक बार लगते हैं वहाँ पे तो फिर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। तो यहाँ पर हैदर अली का बच पाना भी दोस्तों मुश्किल नजर आ रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है। और यहाँ से आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मेंटेलिटी भी दोस्तों पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इल्जाम, इनके एक बहुत बड़े क्रिकेटर है बाबर आजम, उनके ऊपर भी लग चुके हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और फिर किसी तरीके से मामले को जो था वो रफा दफा किया गया था वहाँ पर। शोएब मलिक को आप जानते ही हैं, उनके बारे में कितने सारे किस्से कहानी जो है वो मशहूर है। शोएब मलिक की जो आपने चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैदर अली दोस्तों यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हिनियस टाइप का उनके ऊपर इल्जाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सजा हुई है, उनकी क्रिकेट करियर खत्म हो चुका होगा। हर लिहाज से ये बदनामी का एक बाइस बनी है। और बिल्कुल ऐसा जैसा रवीश भाई बता रहे थे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बाबर आजम वाला किस्सा तो हम सबको पता ही है। लगा दो भाई, स्क्रीनशॉट लगा दो। बाबर आजम पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। हालांकि बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, बोला कि नहीं, मतलब बाबर आजम को बचा लिया गया क्योंकि इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड है, तो बाबर आजम को बचा लिया गया। लेकिन भाई कोई भी महिला, कोई भी लड़की आएगी अगर करेगी तो ऐसे ही तो वो आरोप नहीं लगाएगी। बिना कुछ हुए तो ऐसे आरोप नहीं लगा सकती कि वो नहीं, मुझे अपनी इज्जत नीलाम करनी है, सरेआम करनी है, झूठ मूठ का आरोप लगा दूंगी, ठीक है। लेकिन बाबर आजम पर ऐसे। और इसके पहले मुझे याद आ रहा है कि एक किसी असिस्टेंट कोच को या उसको भी पीसीबी ने निकाला था किसी खिलाड़ी के मोलेस्टेशन के ऊपर। मुझे ये खबर याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी ये खबर, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा कि भाई पीसीबी ने शायद असिस्टेंट कोच था या कोच था, जो भी था, उसको हटाया इसी तरह की गतिविधियों के आधार पर। उसके पहले आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम की 5 खिलाड़ियों ने पीसीबी के ऑफिशियल्स पर आरोप लगाया था। उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे टीम में शामिल कराने के लिए। याद है आप लोगों को? ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, ये मेरी खबर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था ये, और बड़ा हल्ला हंगामा मचा था। लेकिन उसका हुआ क्या, उन 5 लड़कियों ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान इस बात का खुलासा किया था ऑन कैमरा। वो क्लिप में चला नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है। ऑन कैमरा ये खुलासा किया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया, ये किया गया। फिर वो कोर्ट में मामला चला, बहुत कुछ हुआ। उन लोगों ने इनकार किया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं हुआ, किसी तरह ले दे के। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की जुडिशरी भी मामला रफा दफा कर दिया गया। और मुझे याद है उसमें एक क्रिकेटर थी, नाम याद नहीं आ रहा, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी बेचारी की, मुझे लगता है 18-19 साल की रही होगी। उसने तो तेज़ाब पीकर, एसिड पीकर अपनी जान दे दी थी। शायद बीबीसी ने उस पर खबर भी की थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उसने अपनी जान दे दी थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या जान लेने की कोशिश की थी। बहुत पुरानी बात हो गई, तो एग्जैक्ट मैं कवर नहीं कर पा रहा कि जान, मुझे लगता है जान चली गई थी शायद उसकी, और वो लोग साथ बच के निकल गए। तो पाकिस्तान के भीतर अगर ये केस हुआ होता ना, अगर ये ब्रिटेन में नहीं हुआ होता, पाकिस्तान के भीतर हुआ होता, तो ये अब तक रफा दफा हो चुका होता। बाबर आजम वाला केस रफा दफा, वो 5, और सबसे बड़ी बात, वो जो 5 बेचारी क्रिकेटर्स थी, उन पर बैन लगा दिया गया खेलने के लिए, वो नहीं खेल पाई। आप सोचिए, जो विक्टिम थी, जिनके साथ ये घटना हुई, उन्हीं को बैन कर दिया, और जिन्होंने किया उनको बचा लिया।
तो आप सोचिए। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तानियों का समाज विकृत हो चुका है। लाओ जी भाई, एक और कारनामा हमें भाई देखने को मिला है। अब देखो ना यार, एक किस किस्म का एक माइंड सेट है इन लोगों का। बाहर आप जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, आपको एक मौका मिलता है अपना एक कैरियर बनाने का। ये चीज़ें मतलब कि आ जाती है लाइफ में। अगर आपको ज़्यादा पड़ी है भाई, आप मैरिज करें, सब कुछ करें जो आपको एक अल्लाह साहब ने मैरिज की है, हमारे क्रिकेटरों ने, सारा कुछ होता है सीन है। अगर इतनी आग लगी हुई है, अब देखो ना ये मतलब कि 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है हैदर अली का। पहले तो भाई वो लड़की को ये मतलब कि मिला भी है रेस्टोरेंट में, इन्होंने खाना भी खाया, इनकी चैट वगैरह भी सारी। अब वो जब पुलिस ने पकड़ा है ना, उन्होंने चैट वगैरह भी दिखाई है, लड़की भी बात कर रही थी, ये भी बात कर रहे थे। अब जो सबसे ज़्यादा इधर एक डिफरेंट बात है ना, वो होती है भाई समाज और एक माइंड सेट। अब पाकिस्तान की बात करें, इधर वो लड़की बोलती ना कुछ, तो भाई इधर हमारे लोगों ने उनको पड़ जाना था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। उन्होंने लड़के को कुछ नहीं बोलना था, उन्होंने भाई लड़की के ऊपर सारे कमेंट्स करने थे, सारा कुछ करना था, और लड़की को ही एक बुरा भला कहना था। ये एक चेंजिंग होती है। अब भाई ब्रिटिश में काफ़ी एक सख्त कानून है। अगर आप उधर कोई कमेंट्स भी पास करते हैं ना लड़की के खिलाफ, तो भाई आप पर बहुत बड़ा केस हो जाता है। अफगानिस्तान का एक प्लेयर था, फजल फरूकी उसका नाम है, तो भाई उसने एक लड़की पर ना कमेंट्स पास किया था उधर ब्रिटिश में, तो भाई उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। उसके 9 मैच थे, 3 भी उन्होंने आधे खिलाए थे लीग में, और उन्होंने बोला भाई घर जा। 1 कमेंट पास किया था कि ये लड़की ऐसे है, तो उधर इतने एक सख्त कानून है। अब भाई ये होटल में मिले भी हैं, इन्होंने खाना भी खाया, सारा कुछ खाया, लेकिन बाद में भाई लड़की ने बोल दिया इसने मेरे साथ ये कुछ किया है, तो इसको पुलिस ने भाई एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। अब जमानत के तौर पर ये बाहर है, लेकिन भाई वो सारी जांचकारी कर रहे हैं कि इसने किया क्या। यार ये कैसा एक माइंड सेट है, ये कैसी ये चीजें कर रहा है। ये एक स्टार है, ये उधर पूरे पाकिस्तान को भाई प्रेसिडेंट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन भाई इसको कोई अकल नहीं थी कि मैं एक मुल्क का ही सोच लूं। सारी चीजें मिल जाती है यार, इन पर कंट्रोल क्यों नहीं होता। ऑलरेडी हर मुल्क में बिस्ती हो रही है पाकिस्तान की। आप तुर्की की बात करें, उधर ये जो डंकी वगैरह लगा कर जाते हैं भाई, उनकी फोटो खींचते हैं पीछे से, उन्होंने शॉर्ट पहने होते हैं। तुर्की ने भाई इनको लित्तर मार कर बाहर निकाल दिया कि आप हमारे मुल्क से निकले, हमारा इस्लामी मतलब के मुमालक है, बरादरान हम उसको बोलते हैं। दुबई पर आ जाए, दुबई में ऐसी हरकतें करते हैं, सऊदिया में कर नहीं सकते। ओवरऑल पूरे मामले में, और भाई यूके में ये बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। 80% जो गैंग है ना, वो पाकिस्तान के लोगों का है। भाई इसमें बात पता क्या है, होगा मान लिया आपने किया होगा, उसने भाई जो पकड़ा गया किया तो पकड़ा गया। बात ये है जो वो भाई कह रहे हैं पाकिस्तान में ये होता वो होता, इंडिया में कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान भाई दोनों माशरे एक जैसे हैं। इंडिया में आप न्यूज़ देख लें, कितनी लड़कियों पे एसिड फेंक दिए वहाँ के लड़के, कितनी लड़कियों के साथ जाती, कुछ बनता है उन लड़कों का? कुछ नहीं बनता। क्या करते हैं उनके साथ? कुछ भी नहीं। थोड़ा साल हो गया पीछे एक अमेरिकन लड़की आई थी, होली थी, वहाँ पर 4 लड़कों ने पकड़ के, वो कोई है जगह पता नाम नहीं मुझे याद, वहाँ पर पकड़ के उसके साथ ज्यादती की थी और मार भी दिया था उसको। क्या बना उन लड़कों का? मिला लड़का? वो कोई मिले आज तक नहीं। भाई दोनों साइडों पे होता है, ये एक साइड को टारगेट कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने ना, वो अब क्या है ना, चलो ठीक है वो एक इंडिया का मामला है। अब यहाँ बात हो रही है इस हैदर अली की। अब ये क्या है, अब देखे कि उसने एक बात की कैसी है, एक समझ ले कि भाई पीछे भी अच्छा एक भाई चाइल्ड अब्यूज में 2013 में 2 इंडियन लड़के पकड़े गए थे। लंदन की वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको। 2 लड़के थे इंडियन, उन्होंने 13-14 साल की लड़की थी जिनके साथ उनकी चैट पकड़ी गई थी। चैट पे वो आ रहे थे वहां पे, और पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था हैक करके। ओ यार वो तो ठीक है, उनको भाई एक केस चलते रहते हैं, सारा यार दोनों साइडों पे होता है ना भाई। वो एक साइड पे केस को डिनाई नहीं कर रहे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा माशरा है, ये है वो है। हमने भी बात करी ना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, वीडियो में उन्होंने बोला भी है कि भाई हम पूरे पाकिस्तान के बात नहीं कर रहे। कैसा है आपका माइंडसेट है आपके सामने, आपका माइंडसेट कैसा है भाई? क्रिकेटर स्टार और चीज होती है, सबसे ज्यादा रेप इंडिया में होती है। रिकॉर्ड देख ले आप, गूगल का निकाल के हर कंट्री में होते हैं। सबसे ज्यादा रेप
इंडिया में हुए हैं। भाई मेरी बात आप गूगल करके देख लो, हर कंट्री में होता है, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं माइंडसेट ऐसा ये है वो है। भाई जो ऐसी चीजें करते हैं ना उनको एक सजा भी मिलती है और उनके भाई मुल्क का भी नाम एक बदनाम होता है। अब क्या होता है इंडिया में, कभी देखा है आपने? क्रिकेट का भट्ठा भाई मिलती है, कईयों को मिली है, क्यों यार एक आधे को मिल जाए क्या हो जाता है? कितने रेप केस होते हैं वहां पे? बहुत लोगों को मिलती भी है, इधर भी मिलती उधर भी मिलती है, लेकिन ये इधर है कि भाई लड़कियों को इतनी आजादी नहीं, लड़की बोल नहीं सकती खुलकर। अगर कुछ हुआ, बाबर आजम के खिलाफ वो लड़की ने बोला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे दबा दिया। अगर ये केस किसी और कंट्री में होता तो भाई बाबर आजम को अब तक जेल में वो कर देते। आप देखो ना, स्टार है वो मतलब कि पाकिस्तान की तरफ खेल रहा है, पूरे पाकिस्तान का नाम है। अब जो एहसानुल्लाह याद है आपको, जो स्पीड मास्टर जिसको बोला था, जिसने आईपीएल में खेलना था, भाई वो भी बच्चे के साथ ज्यादती करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी इन्होंने हटा दिया। अब जो चीजें हैं ना, जो इनको बाहर ले जाते हैं, हम ज्यादातर बाहर ये नहीं जाते प्लेयर। हैदर अली गया हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो नए जाते हैं ना, एक इनको सारी रूल सिखाए जाते हैं कि भाई किसी को हरासमेंट नहीं करना, किसी के ऊपर कमेंट्स पास नहीं करना। तो भाई ये पागल है, पहले ही गरीब मुल्क है। हैदर अली तू गरीब बंदा है भाई, तू अपना कैरियर पर फोकस कर, तुम्हें इस चीजों की जरूरत। कैरियर तो बढ़ गया भाई। आप इस चीज को गलत बोले ना कि ये गलत इसने किया है, जो मान रहे भाई गलत की है वो भाई भाई मैं ये कह रहा हूँ दोनों साइड पे होता है ये सब कुछ। उनको आपने क्यों नहीं बताया? क्रिकेट कौन सा किया है यार? क्रिकेट की छोड़े, वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानियों को माइंडसेट ही ऐसा है, अपना इनका माइंडसेट कैसा है? ओ भाई को क्रिकेटर की बात बोलो ना कि क्रिकेटर ने किया किसी और। यार क्रिकेट हम मान रहे हैं उसने किया है यार, मान रहे हैं, हम कौन सा मुकर रहे हैं? मौलवी साहब की सुने यार। भाईजान मेरी बात सुनो, ये एक साजिश है। एक खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ी है वो जिस तरह रेस्टोरेंट में जाकर रोटी अपना खाना खा रहे हैं, पिक्चर बन रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या वो एक साइड अपना उसकी रजामंदी नहीं उस लड़की की है कि ओ भाई ये भाई सब रजामंदी के साथ हुआ है, उसके साथ एक चाल खेली जा रही है, वो छप ले रह गया। ओ यार ये बात नहीं है, ये भाई इसने भी चीजें देखी है, उनके रेस्टोरेंट में बैठो की फोटो है, उनकी वीडियो है, उनकी चैट, उन्होंने हर चीज की है। इधर जो मेन मुद्दा है ना भाई, अगर उसने लड़की को कुछ फोर्सली किया या हरासमेंट किया ना, तो भाई उधर केस हो जाता है। अब ये नहीं कि लड़की साथ बैठ गई, चैट उनकी पकड़ी गई या वो बात कर रहे थे, तो भाई उधर कानून है। भाई जान हमारी बात सुनो ना, कि दोनों लड़की लड़के की रजामंदी हुई है तो ये काम हुआ है ना। एक उसकी हैदर अली की मर्जी से सभी ना काम हुआ है क्या? मौलवी साहब रजामंदी को आप छोड़ दें, वो हमारा मुल्क, मेरी बात सुने, हम एक दूसरे मुल्क में मेहमान की तरह गए हैं। मेहमान की तरह यार बात तो इतनी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी किधर गई है? यार मौलवी साहब बात तो सिक्योरिटी क्या करे, मेरी बात तो सुने यार, सुन ले भाई अरशद भाई सही बोल रहे। इधर से जो हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में मेहमान नवाजी के लिए गए, ठीक है, उधर हमें अपनी इज्जत बनानी चाहिए थी या कि अपनी बेइज्जती करवानी थी? इज्जत बनानी थी, ठीक है, वो एक अच्छा प्लेयर है। सबसे पहले तो ये जो जुर्म है ये हमारी मैनेजमेंट पे जाता है, क्योंकि जो प्लेयर उनके मैनेजमेंट के जितने भी हैं, मैनेजर है, अपना कोच है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, ठीक है, वो पीसीबी का चेयरमैन साहब है जो भेज रहा है, ठीक है, वो सारे उसके साथ है, सिक्योरिटी उसके साथ है। जब ये इनको एक रेस्टोरेंट दिया गया है, जिस रेस्टोरेंट में इनकी रहायश होती है, ठीक है, ये वहाँ से निकल के कैसे गया? ये बात मैं कर रहा हूँ। वो क्या कर रहे थे? सारा खर्चा उनका हमारी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, तो इतना कुछ करने के बावजूद वो बंदा इनकी नज़रों से ओझल कैसे हो गया? उसको टाइम इतना कैसे मिला कि वो इस काम के लिए उसको पास टाइम, उसको टाइम मिल गया? ठीक है, मेरी बात सुने यार एक मिनट। पहली बात ये है, दूसरी बात, अगर ये उसने काम किया है, अभी तक तो शक शुबे में है कि अभी वो तसल्ली कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो बातचीत ही हुई है, पकड़ा गया, पूरी जमानत भी हो गई है, ठीक है, वो अभी तक उसको उनको मुकम्मल एविडेंस नहीं मिले अभी तक, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इस जुर्म में उधर इस पर ये जुर्म साबित हो जाता है तो नंबर एक तो इसको उधर ही फारग कर देना चाहिए, पाकिस्तान में इसको आना ही नहीं चाहिए। नंबर एक, उन्होंने कौन सा भेजना है? यार मेरी बात तो जबर भाई सुन लें, हम भी यही कह रहे हैं। ये अगर असूल देखिए ना,
हमारे मजहब में ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि इसको उधर ही फारग कर दें, उधर ही फांसी लगा दें इसको, ताकि अगर इसके साथ ये काम हो गया तो दोबारा कोई बंदा जुर्रत भी नहीं करेगा ऐसी हरकत करने की। हरकत तो दूर, सोचना भी गवारा नहीं करेगा। दूसरी वो भाईजान बात कर रहे थे कि ये सारे पाकिस्तान का माइंड ही ऐसा है, ये बात उसने गलत बोली है। ठीक है, इंडिया में आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले वो जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ इंडिया में क्या हुआ था, ये हर माशरे में ये चीज़ हो रही है। ये आप ना समझे कि सिर्फ पाकिस्तान में माइंड सेट ऐसा है, ये हर मुल्क में यही हो रहा है। लेकिन ये जो है, इस बंदे ने जो हरकत की है, ये एक सीनियर खिलाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेवारी थी, पाकिस्तान ने इसको भेजा था। अगर इस पर ये चीज़ साबित होती है तो बेशक इसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको फांसी लगा दें, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये गलत है। ये हर माशरे में होता है, आपके मुल्क में भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पर आवाज नहीं कोई मेरी बात सुनो, बात कर रहे थे ये भाई, पब्लिकली बात करें ना, मेरी बात सुनो। अब जो क्रिकेटर होता है ना, जो ये जाते हैं वहां पर, ठीक है सिक्योरिटी का होता है आपके साथ रहना होटल वगैरह में, लेकिन आपको वो मुल्क इतना एक अलाउ करते हैं कि भाई आप शॉपिंग करें, आप मुल्क को फिरें, हर चीज़ करें। अब इंडिया की टीम अभी हाल ही में, मतलब कि अभी भी वो शायद आ गए, ये टेस्ट सीरीज नहीं हुई, उधर जो हर्षदीप सिंह है ना, उसने व्लॉग बनाए उस कंट्री के, ये फिर रहे हैं, वो फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे इनको भी अलाउ होता है कि आप बाहर घूमे, कंट्री घूमे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनको पता है यार हमारा ऑफिशियली खिलाड़ी है, इसने कोई इधर से भाग जाना है, भागते भी हैं। हमारे कई प्लेयर इस दफा जो ओलंपिक वगैरह में और अभी भी एथलीट्स में गए हुए हैं जर्मनी में, वो भाई भाग गए, उन्होंने मुल्क का नाम करवा दिया है। अब इसको इतनी एक आज़ादी थी, लेकिन जब ये बातचीत होती है ना, तब सिक्योरिटी हमेशा साथ नहीं रहती। ठीक है, कुछ लड़की ने मतलब कि इसको लैंड करवाई होगी, बातचीत होगी, ज़्यादातर उधर फ्रेंडली माहौल होता है, लड़के खड़े होकर बात कर सकते हैं, मतलब कि कॉल कर सकते हैं, हाँ, ताकि सब कुछ कर सकते हैं पब्लिकली भी। इतना भी उधर मतलब कि शरिया कानून नहीं बना हुआ। क्या होता है वो भाईजान, जिस तरह दिखाया गया ना कि ये मुर्दे लड़के अपनी औरतें निकाल कर ये शर्मनाक काम करते हैं, क्या ये हमने तो इधर नहीं देखा गया, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये भाईजान ये हुआ था, ये भाईजान एक छिपकली से तो नहीं मिलाते थे, बोल रहे थे कि जानवरों से करते हैं, ये करते हैं, खुद ये एक छिपकली से नहीं मिलाते हैं कि भाई इधर भी डॉल्फिन जो है ना मछली, उसके साथ भी इन्होंने ये ज्यादती की थी। तो ये कितनी शर्मनाक चीज है, इस पर एक अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, इन पे जो लगा था, वो देखी नहीं थी न्यूज आपने, जो कुत्ती सी उसके साथ ज्यादती कर रहा था एक इंडियन हरियाणा का, आपने वो नहीं देखी वीडियो? ये बात करते हैं डॉल्फिन होगी वो, या वो बात कर रहे थे, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं हरियाणा की, आपने नहीं वीडियो देखी? जाफर भाई की बात सुने हैं यार, पता क्या बात तंज पे आए हम, कौन सा है उनके साथ, ये है कि वो हमारे सामने, मतलब बात ये करने का ये कि देखो ना भाई, बुराइयां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हर एक बंदा जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल जारी बात है। लेकिन अभी वही बात, जब ऑफिशियल लेवल के ऊपर चीजें आ जाती है ना, तो वहाँ पे भाई मामला तो आपके हाथ से निकल जाते हैं, वहाँ पे आप लाजवाब हो जाते हैं। अब देखो ना, जैसे भी हो, बाकी भी मुल्कों की कंट्री, बाकी भी कंट्रीज के प्लेयर हैं, क्रिकेटर भी हैं, एथलीट्स भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन आज तक मुझे दिखा दे कभी किसी का कोई केस इस तरह का सामने। वेस्ट इंडीज के कितने आए हैं, कितने इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप सारे टीमों का कह रहे थे, खासकर वेस्ट इंडीज की बात कर रहे थे, उसके कितने खिलाड़ियों के आए थे? मेन तो उनमें से है वो दूसरा क्रिस गेल, उसके कितने के, एक रिपोर्टर थी, उसने 2 बार उस पे केस किया था, कुछ नहीं बना उस बेचारी का। आप उनको कह रहे हैं ना, देखो ना, एक दोनों सेटों पे देखा जाए ना तो ये चीज नहीं हुई। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि भाई आप अपना हिसाब अगर ओवरऑल देखना चाहते हो ना वर्ल्ड में, आप अभी गूगल पे जाके देख लें कि सबसे ज्यादा जो पोर्न मूवीज या पोर्न वेबसाइट है वो किस मुल्क में ज्यादा, दोनों मुल्कों में देखी जाती है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, सेकंड पे इंडिया है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान, सेकंड पे इंडिया है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं हम नंबर पे रहे हैं, हमारे ये चीजें हैं से नंबर 1, हाँ 1 नंबर पे है भाई। लेकिन ये सबसे ज्यादा रेप किस कंट्री में होते हैं? पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री में?
आपके कम से कम जो है ना वो 1% केस रिकॉर्ड होते हैं, बाकी रिकॉर्ड ही नहीं कोई बंदा करवाता। यहाँ पे इतने लोग इज्जत से जो है ना वो डरते हैं। मजाक नहीं मैं कर रहा आपसे, तो यही बात समझा रहे हैं, लड़की बोलती नहीं आकर कुछ, लोग उसको रिपोर्ट ही नहीं करते। आप दूर ना जाए, आपके सामने छोटी सी बच्ची गली में खेल रही थी, ये 3-4 दिन पहले 10 दिन पहले का वाकया है। वहां पे उसने उसको भाई पकड़ के जो है ना वो मतलब जो भी गलत हरकत की, आपने नहीं देखी वो वीडियो? देखी। तो फिर मतलब ये अगर वो कैमरे में ना हम यही कह रहे हैं, कैमरे में ना आती तो किसी जाफर भाई हमारा यार यही कहना है कि दोनों साइडों पे होता है ये काम, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के माइंडसेट ऐसा है वैसा है। अब देख लो कि कितनी बड़ी यार शर्मिंदगी की बात है, सारी बात है वो वहां पे इस तरह की हरकत करता है। भाई अगर की है ना इसको वहीं पे की है तो हमने तो बोल रहे हैं कि उसको उधर ही सजा दी, उसको उधर ही फारिग कर दे, बस काम खत्म, ताकि इससे आगे कोई दोबारा ये प्रोसीजर हो ही ना। ये चाहे जितना भी कर लेना भाई, ये इनका माइंड सेट ही कट गया है। ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, शायद अफरीदी को देख ले, ऑस्ट्रेलिया में भाई जान एक आधे को फांसी लगेगी ना तो उसके बाद किसी का सोच भी नहीं जाएगी, फांसी वो दे पता चल जाएगा। जिन्होंने प्रूफ के साथ इनको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन माइंड सेट ही ऐसा है सारे इनका। जो भी ऑफिशियली बंदा बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ कितना ठरकी है उसको आप देख लें, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, बाकी इमरान खान के किस्से उन्होंने कितने सुनाए। अच्छा एक मिनट आप हमारे पॉलिटिशियन पे आए, आपने पीछे नहीं देखा थोड़े महीने गुजरे हैं, वो जो पॉलिटिशियन मोटरवे के ऊपर लड़की को लेकर वो पिए थी कि क्या थी उसकी, वो क्या था वो जो न्यूज वायरल हुई थी, देखा नहीं था? पॉलिटिक्स पाकिस्तान का या इंडिया का? वो जो गाड़ी पे लेके वहां पर हरियाणा का था, कहाँ का था वो गाड़ी पे लेकर, वो लड़की ने बात तो मैंने क्या बात बोली है? मैंने बोला है जो ठरकी है ये सारे, वहां पर ठरकी नहीं है, होते हैं वहां पर तो ठरकुल्ले हैं, ठरकी भी ठरकुल्ले हैं होते हैं केस। तो वही कह रहे दोनों साइड में होते हैं, एक साइड का ना किया करें। मेरी बात सुनो, जब वो वीडियो वायरल हुई थी उसको पकड़ा था कि नहीं ये भी बता दो। वो तो वायरल ना होती तो किसको याद था? तो भाई वायरल इधर भी केस जो वायरल नहीं हो, कितने केस वही बात यार, वही बात आती है मेरा भाई, उन्होंने पकड़ वहां पे आ जाती है। अगर नजर चीज आ जाए आंखों में तो भाई अच्छा मेरी बात सुनो, वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने सजा दी थी, इधर वीडियो कई 100 वो बंदा जेल में, वो बंदा जेल में। मेरी बात सुनो, वो बंदा जेल में जो यार मुझे बात बता, बंदा वो कहां उसको सजा मिली है, उसको सजा उसने हरजाना बराबर आ गया, उसका हरजाना भी उसको पार्टी से भी निकाला गया यार, पार्टी से निकाला गया, बंदा जेल में है, आपकी कोई पार्टी से निकाला गया, जेल में आपकी सरगोधी यूनिवर्सिटी से 300 वीडियो लीक हुई भाई, वहां से कितनी होती हैं? कितनी हुई थी मुझे बता दे, कोई बता दे ऐसे बड़ा केस यूनिवर्सिटी का होता ही नहीं है। आप ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या पता? हर चीज में ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन भाई कोई सजा नहीं मिलती, कम से कम उधर सजा तो वो बंदा बाहर फिर रहा है, पैसे दे के बाहर फिर रहा है, पार्टी से फारग हो गया यार, हो गया पार्टी से फारग। भाई यही बहुत शर्म वाली बात होती है, यही बहुत शर्म वाली बात होगी। पार्टी से ऐसा किया मजबूर करके उसको टंगते, मेरी बात तो सुन लो, उसको पार्टी से फारग कर दिया गया, ये इधर को पॉलिटिक्स पार्टी में कर लेता है, उसको ये पार्टी से नहीं निकालेंगे, किसने किया? कभी भी नहीं निकालेंगे। शेख रशीद के कितने केस हैं, शहबाज शरीफ के कितने सामने आया कोई? कितनी दफा सामने आया? आपको इधर आप जियो न्यूज अखबार ला कर दूं या डाउन लिखा आप छोड़ रहे हैं हवा में, वैसे ही आपको हवा में झूठ बोल रहे हैं, ना को अगला पता ना पिछला, ऐसे हवा में छोड़ रहे हो। यार आपको याद है इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी? वो पता है नहीं यार है, देखा नहीं है, नहीं है ना, जिसको कह रहा था कि आगे भी पीछे भी सब कुछ चलेगा, हां फेक सुनी है तो उसको भाई वो फेक, अच्छा वो जेल से बोल रहा सुनी है वो, चलो यार मतलब ये पता नहीं जेल के साथ क्या होगा, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।